शांति। यह ज्योतिर्बिंदु दिखाया गया है जो हम आत्माओं का पिता है। जैसे शरीर का पिता शरीर जैसा होता है, वैसे आत्मा का पिता आत्मा जैसा होता है। शरीर का पिता से शरीर का हद का वर्षा मिलता है और परमात्मा पिता से बेहद का वर्षा मिलता है। एक तो उससे सर्वशक्तियों का वर्षा मिलता है, दूसरा सतयुग की बादशाही का वर्षा मिलता है। तो परम पिता परमात्मा शिव निराकार सभी आत्माओं का पिता है। जैसे विदेश के अंदर हम जाते हैं तो क्राइस्ट को मानने वाले क्रिश्चियन धर्म के होते हैं, बुद्ध को मानने वाले बौद्ध धर्म के होते हैं, इब्राहिम को मानने वाले इस्लाम धर्म के होते हैं। वैसे हम देवी देवताओं को मानने वाले हम देवता धर्म के हैं। लेकिन हम हिंदुस्तान में रहते हैं इसलिए हम हिंदू धर्म के बोल देते हैं, क्योंकि हमारा धर्म प्राय लोप हो चुका है। इसलिए परमात्मा पिता फिर से 5000 साल के बाद फिर से आकर फिर से भारत को सतयुग बनाने का कर्तव्य करता है। परमात्मा पिता भारत को स्वर्ग बनाता है और मनुष्य को देवता बनाता है। इसलिए कहते हैं ना, मनुष्य से देवता की ये करत न लागी बात। सत्यनारायण की कथा में भी बोलते हैं, नर ऐसी करनी करे जो नर से श्री नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो नारी से श्री लक्ष्मी बने। नर और नारी तो कलयुग में होते हैं और लक्ष्मी नारायण तो सतयुग में होते हैं। तो कलयुग से डायरेक्ट सतयुग में जाने के लिए स्वयं भगवान आया हुआ है। क्योंकि जब डॉक्टर इंजीनियर वकील बनाने होते हैं तब तो मनुष्य बना देते हैं, लेकिन जब देवी देवता बनाने का कर्तव्य होता है, जब समय आता है देवता धर्म की स्थापना करने का, तो फिर से परमात्मा पिता आता है। इसलिए गीता में कहते हैं ना कि मैं अजन्मा हूँ, मैं अकर्ता हूँ, मैं अभोक्ता हूँ, मैं निराकार हूँ, मैं साधारण तन में आता हूँ, मैं परकाया प्रवेश करके आता हूँ। तो परकाया प्रवेश किसको करना होता है? जिसके पास अपना शरीर नहीं होता है। इसलिए हम किसी का शरीर छूट जाता है तो हम उसको 12वें दिन उसका पिंड बनाते हैं। पिंड की निशानी है, उसका शरीर नहीं है। फिर 13वें दिन उस आत्मा को भी बुलाते हैं, आत्मा आती भी है किसी के तन में प्रवेश करके। वैसे हमारे पिता परकाया प्रवेश करके आते हैं। श्री कृष्ण का जो लास्ट जन्म ब्रह्मा का होता है, तो ब्रह्मा के तन में परमात्मा पिता प्रवेश करते हैं, इसलिए परमात्मा को अवतरण कहा जाता है। शिव के मंदिर में जब हम जाते हैं तो शिव के मंदिर के अंदर एक पिंड के रूप में, ज्योतिर के रूप में परमात्मा की पूजा होती है। जब हम किसी देश में जाते हैं तो बौद्ध धर्म में जाते हैं तो बुद्ध को मानते हैं, तो वो भी एक पत्थर के रूप में परमात्मा की पूजा करते हैं। क्राइस्ट भी, कोई भी धर्म स्थापक है तो सभी धर्म स्थापक ने एक ही बात बताई कि सबका मालिक एक है। तो परम पिता परमात्मा शिव निराकार जो सर्वधर्म मान्य है और वो सभी का पिता है। उसके ऊपर कोई पिता नहीं है, उसको कोई गुरु नहीं है। इसलिए परमात्मा पिता को कहते हैं त्वमेव माता पिता त्वमेव सर्व मम देव देव। क्योंकि उसको शरीर नहीं, शरीर होता है तो जो भाई का शरीर